वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज के एपिसोड के अलावा हम कल और परसों जो वीकेंड के वार के एपिसोड्स आने वाले हैं उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज के एपिसोड में जो भी हुआ, आज का एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आप मनारा चोपड़ा को रोते हुए देखते हैं। अब मनारा चोपड़ा काफ़ी हर्ट है क्योंकि उसको अनुराग ने उसकी सरेआम बेइज्जती की नॉमिनेशन में। उसके बाद कल वो उसको जब सुनाने आ रहा था तब मनारा चोपड़ा उसको एक्सप्लेन कर रही थी, फिर बिग बॉस ने इंटरफेयर किया और बोला कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से वो उस बात पे रो रही थी। उसके साथ साथ मनारा चोपड़ा इस बात पे भी हर्ट थी कि मुनावर ने उसको हिपोक्रेट बोला था। तो इन सारी बातों पर वो रो रही होती है। उसके बाद फिर बिग बॉस उसको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। अब कन्फेशन रूम में जब बिग बॉस बुलाते हैं मनारा चोपड़ा को तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी टाइम तक बिग बॉस कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं और उसके बाद बिग बॉस की आवाज़ आती है बीच में। ये हमें देख करके ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने उस पार्ट को पूरा का पूरा एडिट करके हटाया है, क्योंकि जिस तरह से हमें दिखाया गया उस तरह से देख के तो ये लगता है कि बिग बॉस ने मनारा चोपड़ा को मुनावर फारूकी के बारे में अच्छा बोला, इनफैक्ट दोनों को साथ लाने की कोशिश की। लेकिन बाहर निकलने के बाद मनारा चोपड़ा उस हिपोक्रेसी वाली बात को पकड़ के बैठ गई। इससे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने एक्चुअली पहले समझाया होगा और उसके बाद उसको ये कहा होगा कि अगर तुम्हारे दिल में मुनावर के खिलाफ भी कुछ आ रहा है तो जाके बोलो और उसको सप्रेस करके मत रखो। ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा जिसको कि मेकर्स ने कन्फेशन रूम वाले कन्वर्सेशन को कट करके हमें दिखाया। नहीं तो मनारा चोपड़ा अगर मुनावर फारूकी 2-3 बार सॉरी बोलने आए उसके बाद ना माने, ऐसा हो नहीं सकता है। एनीवे वो कन्फेशन रूम का बात खत्म हुआ। उसके बाद फिर मुनावर फारूकी आया और उसने बोला कि मैं तुम्हें इस स्पॉट में नहीं डालना चाहता था कि सारे टीम ए वाले तुमको ये कहें कि तुम्हारी वजह से फैसला नहीं हो पाया और वो टीम ए के पास चली गई। तो मुनावर फारूकी ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन सही दिया। हालांकि मनारा चोपड़ा को अपने स्टैंड पे टिके रहना चाहिए था। जिस तरह से ईशा मालवीय अपने स्टैंड पे डटी रही और अल्टीमेटली वो कैप्टन बन गई, चाहे उसकी टीम से कोई कैप्टन बनता या नहीं बनता उसके बाद कोई नहीं जानता क्या होता। हो सकता था कि मेकर जो है, बिग बॉस जो है, कह देते कि चूंकि इन लोगों ने कोई फैसला नहीं ले पाया तो मुनावर फारूकी ही कैप्टन कंटिन्यू रहेगा, कैप्टनसी अगली बार चेंज होगी। या हो सकता था कि बिग बॉस कह देते कि टीम ए वाले आपसी सहमति करके बताओ और टीम ए में भी अभिषेक के रहते आपसी सहमति नहीं होती, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह से ईशा मालवीय अपने फैसले पर डटी थी उसी तरह मनारा को भी डटे रहना चाहिए था। और मुनावर ने ये कहा भी कि मेरे चलते तुमको स्टैंड चेंज करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये चाहता था कि सारी टीम वाले तुम पर ना चढ़े कि तुम्हारे कारण से ये कंसेंसस नहीं बन पाया हमारा। तो वहां पे मुनावर ने 2-3 बार सॉरी बोला, पर उसके बाद जिस तरह से वियर्डली वो जवाब दे रही थी कि मैं याद रखूंगी और मैं भी तुम्हें हिपोक्रेट बोलूंगी, तो मनारा चोपड़ा में यही सबसे गंदी बात है। उसने एकदम अपने मुंह से क्लियर क्लियर वर्ड में एक्सेप्ट तो कर लिया कि उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट कॉर्नर है मुनावर के लिए। ये उसके बिहेवियर से भी दिखता है। लेकिन मनारा चोपड़ा की प्रॉब्लम ये है कि वो जब हर्ट होती है या गुस्सा होती है तो इतनी टॉक्सिक, इतनी निगेटिव बातें बोल जाती है जिसका कि उसको खुद भी अंदाजा नहीं होता। आपको याद होगा जब रिंकू जी और जिग्ना जी ने उसको नॉमिनेट किया था तो कितना कुछ गंदा उनको नहीं बोला था। उन दोनों के लिए कह दिया था कि आपके लिए मुनावर फारूकी शायद ही नहीं बोलता रिंकू जी और जिग्ना जी के लिए, तो इसलिए आप मुझसे चिढ़ती हैं। फिर रिंकू जी को वो कहती है कि ये आप मैडम कहलाने के लायक नहीं है, जब अंकिता जी उसको मैडम कहती है। तो मनारा चोपड़ा की ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है, उसके कैरेक्टर का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो बहुत मीन और बहुत ही स्टूप लो करके बात करती है, जबकि अगर वो किसी पे हर्ट रहती है तो। मुनावर फारूकी ने उसको अच्छे से समझाया फिर भी उसने इतने डिसरेस्पेक्ट तरीके से बात किया। हालांकि उस कन्वर्सेशन में भी मुनावर फारूकी को हंसी ही आ रहा था, क्योंकि ओवरऑल जो वो बात कहना चाहती है या मनारा जिस तरह से अपना एंगर एक्सप्रेस करती है वो तो काफ़ी बचकानी और बहुत ही चाइल्डिश होती है, जिस पे मुनावर फारूकी को भी हंसी आ रही थी उसके पूरे के पूरे बिहेवियर पे। बाद में वो गुस्सा भी था। और फिर साइड से जितने अभिषेक है और आयशा है वो मुनावर फारूकी के माइंड में ये भी फीड कर रही है कि वो लड़की तुझे दूसरे तरीके से प्यार कर रही है, तेरे लिए डिफरेंट तरीके का फीलिंग है। तो मुनावर फारूकी तो खैर मनारा चोपड़ा के मामले में उसकी दिमाग की दही कर दी है मेकर्स ने और घर वालों ने, सबने मिलके। कभी मेकर ये कहते हैं कि भाई तू इसका साथ नहीं देता, ये तेरे लिए साथ रहती है। कभी सलमान खान करण जौहर आके बोल देते हैं कि ये तेरे साथ गेम खेल रही है, तू इनके लिए स्टैंड लेता है, ये तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेती। कल के प्रोमो में आपने देख लिया होगा, कल सलमान खान फिर कहेंगे
कि ये तेरे लिए बुरे टाइम में साथ में थी पर तूने ही इसके लिए बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लिया, तू गलत है यहाँ पे। तो भाई कोई एक तरह की तो बात करो, हर हफ्ते नई बात मुनावर को बोल के चले आते हो मनारा के चक्कर में। मुनावर की जरूरत नहीं है मनारा चोपड़ा की कहीं से भी, वो अकेले ही शो जीतने वाला है। मनारा की कोई उसको आगे पीछे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेकर कुछ चाहते भी हैं उससे कि तू मनारा चोपड़ा की बेबी सिटिंग करे या उसका ना करे, तो भाई क्लियर कट बोल दो ना, वो साथ में लेके चल लेगा। वो तो 8-10 लोगों को एक साथ लेके चलने की हैसियत रखता है मुनावर फारूकी। लेकिन आप उसको हर हफ्ते एकदम डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दे देते हो। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि मनारा चोपड़ा जो है, जब अभी मुनावर फारूकी काफ़ी हार्ट ब्रोकन था आयशा के आने के बाद, तो मनारा चोपड़ा सबसे सेल्फलेसली और बहुत ज़्यादा मुनावर फारूकी का ख्याल रख रही थी। उसके पास सबसे ज़्यादा वही जा रही थी। मुनावर के दुख में सबसे ज़्यादा दुखी मनारा ही दिख रही थी। बाकी सारे लोग मुनावर के मजे ले रहे थे, पीठ पीछे उसके बारे में बुराई कर रहे थे। लेकिन मनारा चोपड़ा सीरियसली हर्ट थी कि मुनावर फारूकी का चेहरा बहुत डाउन है। अब मनारा को अंकिता, ईशा, सामर्थ, ऐश्वर्या, नील सब कोई मुनावर के बारे में काफ़ी गंदा और उसके कैरेक्टर के बारे में गंदा बोल के बता रहे हैं। तो उसका थोड़ा अफेक्ट होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन ये सच है कि जब मुनावर फारूकी लो था तो वो बहुत ज़्यादा उसने अपनी तरफ से अच्छा साथ निभाया मनारा चोपड़ा ने। लेकिन ये भी बिल्कुल सच बात है कि मुनावर फारूकी ने उसको बहुत अच्छे से अप्रिसिएट किया, एक्नॉलेज किया। जब मुनावर दिमाग के रूम में था और मनारा चोपड़ा जैसे ही अंदर आई, मुनावर खुद से उठ को जाके उसको हग किया। तो उसके एफर्ट्स को मुनावर फारूकी ने एक्नॉलेज नहीं किया। ये बात सरासर गलत है। जो प्रोमो में सलमान खान बोल रहे हैं मुनावर को, वो ऐसा नहीं है। मुनावर फारूकी ने एक्नॉलेज किया। हाँ, ये बात सच है कि मुनावर फारूकी ने अपने से दीवार खड़ा कर लिया, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन किया। उसके पीछे मुनावर फारूकी को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो लड़की खुद बोल रही है मेरा एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर है, और उसको भी पता है कि इस लड़की का मेरी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, तो उस लड़की को कोई फॉल्स होप या कोई फॉल्स सिग्नल ना जाए, इसकी वजह से अगर कोई लड़का डिस्टेंस रख रहा है तो इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, करण जौहर, सलमान खान बैक टू बैक 2 वीकेंड के वार पर आके मुनावर को ये बोल रहे हैं कि ये लड़की गेम खेल रही है, डबल गेम खेल रही है, ना इसकी है ना उसकी है, तो इसका स्टैंड लेता है, ये तेरी स्टैंड नहीं लेती, ये लड़की दिन रात तेरी शिकायत करते रहती है किसी के साथ। तो ये बैक टू बैक ऐसा 3 वीकेंड के वार पे गया, तो उसके बाद सामने वाला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपना गार्ड अप करेगा ना कि ये लड़की मेरे बारे में बुरा करती है, मेरे लिए डबल गेम खेल रही है। तो मेकर्स ने खुद ही मुनावर को बोला कि ये तेरे साथ डबल गेम खेल रही है, इसके साथ मत दे। और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस हुआ तो फिर अब उसको बोल रहे हैं कि तू डिस्टेंस अपनी तरफ से हो रहा है, तूने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करके रखा है। तो मतलब भाई एकदम, तो मेकर्स ने इस मामले में, खास करके मनारा के मामले में, तो मुनावर का दिमाग का दही कर रखा है। इसमें कोई डिनायल नहीं है। और ये मेकर्स को खुद ही नहीं शायद समझ में आ रहा है कि वो चाहते क्या है। मनारा को मुनावर के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, उनको खुद नहीं पता है। आज ऐश्वर्या के साथ मुनावर को बुला के लेके आए। अब ऐश्वर्या मुनावर का खटपट चल रहा है, तो वो क्या चाहते हैं कि अब ऐश्वर्या के साथ मुनावर का फ्रेंडशिप हो जाए। भगवान जाने मेकर क्या चाहते हैं। एक ही आदमी घर को पूरा चला रहा है, एक ही आदमी मुनावर फारूकी टीआरपी ला रहा है, एक ही आदमी मुनावर फारूकी पूरा का पूरा शो चला रहा है, सारा कंटेंट दे रहा है। तो मेकर सबका जो है जिम्मेदारी सोचते हैं कि मुनावर के ही कंधे पर रखिए और इसी से पूरा का पूरा सीजन चलाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मुनावर फारूकी और शाइन ही करता है, सारा दिन उसका ही कंटेंट आता है। लेकिन एटलीस्ट मेकर्स को ये बात जो है क्लियर करनी चाहिए कि भाई एक्चुअली तुम चाहते क्या हो, ज़बरदस्ती इस बंदे को इतना कंफ्यूज किए जा रहे हो। उसके बाद ये मुनावर और मनारा का इशू खत्म होता है। फिर ईशा मालवीय और सामर्थ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है। अब ईशा मालवीय ने, इतनी सेल्फिश लड़की है, उसने, समर्थ ने बोला कि मैं ईशा को कैप्टन बनाना चाहता हूँ, लेकिन ईशा मालवीय समर्थ के लिए खड़ा नहीं हुई। वो चाहती थी कि अंकिता लोखंडे कैप्टन बने। ये कैसी गर्लफ्रेंड है भाई, ऐसा कैसा प्यार है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको कैप्टन बनाना चाहता है, लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं किसी और को कैप्टन बनाना चाहती हो। लास्ट में भी तुम अपने लिए अड़ गई, लेकिन चिंटू के लिए ट्राई नहीं किया कि उसको मिले। और उसके बाद बाहर आके लोगों को बोल रही है कि इसको इस बात से जलन है कि मैं बन गई कैप्टन। और उसके बाद वो ड्रामा क्रिएट करती है। और फिर जब रो रहा होता है अभिषेक वहाँ पे कॉर्नर में, मुनावर फारूकी उसको बताता है कि अभिषेक वहाँ पे रो रहा है। ये बात को मेकर्स ने कट कर दिया, दिखाया नहीं। हालांकि बाद में अभिषेक के साथ झगड़े में बात खुल के आ गई कि मुनावर ने तुझे बताया था। अब ईशा को पता था कि वहाँ पर अभिषेक मेरी बात सुन रहा है, फिर भी वो अंकिता के साथ ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो अभिषेक के साथ सिंपैथी दिखा रही है। इसका मतलब ये लड़की अभी भी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है, समर्थ का भी इमोशन अपने लिए रखना चाहती है,
अभिषेक का भी इमोशन मेरी तरफ ना मरे, ऐसा ये लड़की चाह रही है। और ये लड़की ने चिंटू का पूरा गेम खराब कर दिया है। चिंटू जो है हमेशा ह्यूमिलिएटेड, फ्रस्ट्रेटेड और हर्ट फील करते रहता है, और इसकी वजह से उसका दिमाग भी खराब हो गया है, वो उसकी जजमेंटल एरर्स भी हो रही है। चिंटू जब तक मुनावर के साथ अच्छा, फ्रेंडली और बहुत इंटरटेनिंग कंटेंट दे रहा था तब वो बहुत अच्छा लग रहा था। जितने भी सोशल मीडिया पे पोल्स हो रहे थे, अभिषेक से ज़्यादा वोट चिंटू को मिल रहा था। लेकिन जब से ये पागल हुआ है, ये अंदर अंदर मुनावर के खिलाफ गया है, विकी, अंकिता, ईशा सब आपस में मिलके जो है चिंटू उन सबके सामने मुनावर की बुराई करता है, मनारा चोपड़ा के साथ बैठ के मुनावर की बुराई करता है, और वो मुनावर से डिस्टेंट हो गया है। तब से इसका गेम एकदम ख़त्म हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई चिंटू की। और चिंटू का गेम जो है, अब दिन जो है इस शो में बहुत ही नंबर्ड है। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग आएगा एलिमिनेशन में, जैसे इस बार 4 स्ट्रॉन्ग लोग थे, उस तरह के एलिमिनेशन में वो फंसेगा तो चिंटू जाएगा। अगर वो रिंकू जी टाइप के लोगों के साथ नॉमिनेशन में आएगा तब तो बच जाएगा, लेकिन अरुण भाई के साथ भी आ गया तो चिंटू के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये ड्रास्टिक डिप जो है लास्ट 4-5 एपिसोड में, 4-5 दिनों में ही आ गया। और इसके पीछे ईशा मालवीय का जो डबल गेम है अभिषेक और समर्थ के साथ, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके कारण से चिंटू का गेम पूरा ही ख़त्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें तो एपिसोड में दिखाई नहीं गई, हमने अपने ट्विटर पे वीडियोस डाले हैं। कल रात को भी बैठ के ईशा जो है शेडो शायरी अभिषेक के साथ कर रही थी, हंसी मजाक, और वहाँ चिंटू था और चिंटू को इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर, एक वर्ड तक बात नहीं की चिंटू के साथ। और वहाँ पे आप सोचो चिंटू को कितना बुरा और कितना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा होगा। तो इसके कारण चिंटू के जजमेंट्स भी सफ़र हो रहे हैं। उसने चोरी किया, चोरी इतनी बड़ी बात नहीं थी, चोरी तो वो पूरा सीजन करते आया है, पर बिग बॉस को बस और चाहिए था स्पार्क लगाना। और एक बार ये तो कंफर्म आप लोग सब जब मानते होंगे कि चिंटू जो है ईशा से पहले घर से जाएगा और अभिषेक से भी पहले घर से जाएगा। तो जब चिंटू घर से चला जाएगा तो क्या ईशा और अभिषेक फिर से आपस में क्लोज आएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 99% चांसेस है कि ईशा और अभिषेक फिर से क्लोज आएंगे, फिर से फ्रेंडली होंगे। उसके बाद बाहर चिंटू का और ईशा का क्या रिलेशनशिप रहेगा, या इस शो के बाद उनका ब्रेकअप हो जाएगा, ये भी देखने वाली काफ़ी बात होगी। तो ये तो ईशा और चिंटू की बात हो गई, जिसमें कि हमें तो ईशा गलत लग रही है। चिंटू का गेम पूरा ही ख़त्म हो चुका है। अब वो अब मुनावर की बुराई करता है, अरुण की बुराई करता है, विकी की बुराई करता है। अब उसके पास है कौन, वो ईशा से भी लड़ता है। वो तो एकदम से ही पूरा लॉस्ट केस हो गया है अब चिंटू। तो चिंटू का गेम अब पूरा का पूरा ख़त्म है इस शो में। अब बात कर लेते हैं आयशा और मुनावर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि आयशा कॉन्स्टेंटली जो है मुनावर को टॉन्ट मारते रहती है कि कितने पाप किए हैं, मैं मतलब उसको ऐसा फील कराती है मुनावर को कि मैं कितनी बड़ी दुखियारी हूँ, तूने मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मैं यहाँ पे बिग बॉस में आ गई तो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, मैं तो पहले बहुत सक्सेसफुल थी, अब मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो इतना अननेसेसरी का जो उसको पोक करके और इतना टॉन्ट मार के उसको गिल्ट ट्रिप में डाल देती है। आपने देखा होगा कि वो उसके टॉन्ट मारने के बाद मुनावर अकेले बैठा होता है, वहाँ पे मुनावर बहुत रोता है। हमने जो वीडियो है दिन में मुनावर के 2-3 बार रोने के वीडियो जो है, अकेले बैठ के उदास बैठने का वीडियो अपने ट्विटर पे भी डाला है। हो ये रहा है कि ये आयशा मुनावर के अंदर में एक गिल्ट की भावना कि न जाने मुनावर ने कौन से ऐसा पाप कर दिया है जिसके लिए मुनावर को पश्चाताप करने की ज़रूरत है, प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसी एक फीलिंग मुनावर के अंदर इस लड़की ने डाल दिया, और वो फीलिंग मरे ना, ख़त्म ना हो, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली उसको पोक करके रिमाइंड कराते रहती है अपने टॉन्ट्स के द्वारा, ताकि मुनावर फारूकी जो है इसका चमचा बन के घूमता रहे, इसकी बातें माने, ये जैसा चाहती है वैसा बिहेव करे। ये सारा का सारा बहुत ही डर्टी गेम आयशा खेल रही है, जिसके कारण मुनावर फारूकी को आप देख रहे हैं कि बाकी सबसे ज़्यादा वो दिन भर घर में इस लड़की के साथ बैठा रहता है। ये आयशा का प्री प्लान्ड गेम है, इसको मुनावर को समझना पड़ेगा, और नहीं तो वो ऐसे ही बाकी लोगों से कटा कटा रह के और सिर्फ इसके पल्लू में चिपक के बैठा रहेगा। तो मुनावर फारूकी का गेम जो है, न्यूट्रल ऑडियंस जो बहुत सारे जो देखते हैं, जो कट्टर मुनावर के फ़ैन हैं उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो तो इसको वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो हो सकता है कि धीरे धीरे डिस्कनेक्ट फील करने लगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि मुनावर फारूकी पहले की तरह सबसे दोस्ती रखे, सबसे दुश्मनी रखे, सिर्फ एक जगह घुस के ना बैठा रहे। आज घर में कितने सारे झगड़े हुए, उन सब झगड़ों में मुनावर फारूकी एक सिर्फ दर्शक की तरह बैठा हुआ था। वो विकी वाले रूम में झगड़ा हो रहा था, वहाँ पे भी वो बैठा था, उसने एक वर्ड नहीं बोला।
उसके बाद बाथरूम से निकल के आया आयशा के साथ, वहाँ पे बाहर झगड़ा चल रहा था अभिषेक वाला, वहाँ पे भी वो दर्शक की तरह बैठा था। तो एक लड़की के चक्कर में इतना खो जाएगा कि वो कहीं पे बोलना ही छोड़ देगा, तो वो मुनावर को बहुत ही बैकफायर करेगा। ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, जीतना तो मुनावर का तय है, लेकिन फिर भी कुछ न्यूट्रल ऑडियंस जो हैं जो कि मुनावर को पसंद करते हैं, वो हो सकता है कि धीरे धीरे डिटैच होने लगे। तो इस बात का मुनावर को ख्याल रखना चाहिए। हालांकि इस वीकेंड के वार के बाद उसमें ये सुधार आएगा और ये इस लड़की पर इतना चिपका हुआ शायद नहीं रहेगा। वो देखना होगा कि क्या आगे होता है, लेकिन जब हम आपको वीकेंड के बार का अपडेट्स बताते हैं उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो फैक्ट बस यही है कि ये लड़की मुनावर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने गेम में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसलिए जैसे ही आयशा नॉमिनेशन में आती है, चाहे वो रिंकू जी के साथ भी आए, सारे मुनव्वर के फैंस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर्तव्य बनता है कि इस लड़की आयशा को घर से जल्द बाहर निकाल के फेंका जाए। नहीं तो बहुत सारे न्यूट्रल ऑडियंस से मुनव्वर डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर दिन रात इसी लड़की के साथ बैठा रहेगा वो। तो इस बात का जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। मुनव्वर की इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। अब देखो आप, मुनव्वर जो है एक ऐसे घर में है पिछले 70 दिन से जिसमें उसको कोई बाहर का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, उसके फ़ैन क्या फील कर रहे हैं, उसके फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। उसके पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है और अंदर आके उसको ये अगर फील करा दिया, मेकर्स ने भी, बिग बॉस ने भी गिल्ट वर्ड का यूज़ 4-5 बार करके, ये लड़की भी कांस्टेंट ताना मार के, कि इसको अगर ये फील करा दिया कि इसने कोई पाप किया है जिसके लिए इसको फॉरगिवनेस अर्न करना पड़ेगा आयशा से, इसके चक्कर में उसको आयशा जो बोलेगी उसको सुनना पड़ेगा। तो इस तरह की जब उसके अंदर फीलिंग आ गई है तो उसके आसपास में चाहे अभिषेक हो चाहे रिंकू जी हो, उसको बता रही है कि तू गलत कर रहा है दिन रात उसके साथ बैठ के, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर में इतना ज़्यादा एक गुनाह वाली कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैंने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर घर करके बैठ गई है। उसको बाहर निकालना सलमान खान और मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ऐसा करेंगे भी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी उनका मेन कंटेंट है। अगर मुनव्वर फारूकी एक सेल में जाके बैठ गया एक कोने में, तो बिग बॉस जो कि ये सीज़न ऑलरेडी फ्लॉप जा रहा है और भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि बाकी और कुछ इस सीज़न में देखने लायक नहीं होता, सिर्फ मुनव्वर फारूकी हैं जो देखने लायक है। तो मेकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुनव्वर फारूकी सेल में जाए, इसलिए उसको गाइड करके फिर से वापस लेके आएंगे, उसको बूस्ट करके। ये 100% कन्फर्म है, लेकिन हाँ, जितना लेट होगा उतना नुकसान होगा। तो देखते हैं कि आगे अगले हफ्ते में मुनव्वर फारूकी कैसे बाहर निकल के आता है इस आयशा के चंगुल से। आइए अब बात कर लेते हैं कल और परसों जो होने वाला है वीकेंड के बारे में, उसके अपडेट्स के बारे में। कल आप देखेंगे कि एक तो आपने प्रोमो में देख लिया होगा कि जो सलमान खान है मनारा चोपड़ा का साइड लेते हुए अनुराग को भी सुनाते हैं बहुत ज़्यादा और मुनव्वर को भी सुनाते हैं। मुनव्वर को ये सुनाते हैं कि तुमने अपनी तरफ से ये अप्रिशिएट नहीं किया जब ये तुम्हारे लिए खड़ी थी और तुमने अपनी तरफ से एक बैरियर क्रिएट कर लिया ताकि उससे तुम्हारी बात ही ना हो पाए। ये बात को लेके मुनव्वर को समझाते हैं इनडायरेक्टली कि तुम अभी भी मनारा का साथ दो। जोकर को भी बहुत सुनाते हैं उसके दोगलेपन के लिए, उसके घर के अंदर जो है जोकर को अच्छा खासा बहस किया जाता है। उसके बाद सलमान खान कहते हैं कि आयशा और मुनव्वर, चूँकि इन दोनों की कहानी आर्काइव रूम से शुरू हुई थी और इन दोनों के बीच में आर्काइव रूम में जो बात हुआ था वो घर वालों को सारी चीज़ें नहीं पता, तो मैं इन दोनों से आर्काइव रूम में अकेले में बात करना चाहता हूँ, बाकी किसी घर वालों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, सारी दुनिया तो सुन ही रही है, आर्काइव रूम में सुना के आप क्या कर लोगे। बट एनीवे, मुनव्वर और आयशा को आर्काइव रूम में बुलाया जाता है। वहाँ पे सलमान खान आयशा का जो डबल स्टैंडर्ड है उसको एक्सपोज करते हैं कि तुम बाहर से इतना कुछ कह के आई कि मुनव्वर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और अगले दिन से तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो, उसकी बीवी उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो, उसको उसका शर्ट बता रही हो कौन सा पहनो नहीं पहनो, उसका हेयर कट कर रही हो, उसको क्रीम लगा रही हो, उसका मॉइस्चराइजर का ध्यान रख रही हो, उसका खाना गर्म करके ला रही हो, कॉफ़ी बना के दे रही हो। तो ये सारा डबल स्टैंडर्ड क्या है, इस बात पे आयशा को एक्सपोज करते हैं। इस बात पे आयशा को सलमान खान एक्सपोज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था और वो मुनव्वर के सामने होना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, मुनव्वर को सलमान खान बोलते हैं कि इस लड़की ने तेरा इतना धज्जियाँ उड़ा दिया नेशनल टेलीविज़न पे और तू इसके साथ ही चिपका हुआ है, इसके साथ ही सारा दिन घूम रहा है, ये कैसी बात हो गई। तो मुनव्वर अपनी तरफ से वही एक्सप्लेनेशन देता है जो उसने अभिषेक को दिया था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जो है वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी इसके साथ मैंने गलती किया है, तो मैं जितना इसके लिए कर सकूँ, जितना इसको स्पेशल फील करा सकूँ, मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है और कुछ भी नहीं है।
तो सलमान खान फिर उस पर उसको गाइड करते हैं कि तू जो है ऐसा मत कर कि तेरे साथ किसी ने कोई इतना गलत करे, तेरा इतना धज्जियाँ उड़ा दे और तू जो है उसके पीछे ही चिपका हुआ है, तो ये देख के कैसा लगेगा। तो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी था और सलमान खान ने बहुत अच्छा, हालांकि डांटते हुए टोन में, और गलती ऐसा बताते हैं जैसे कि बहुत मुनावर फारूकी की गलती है और आयशा की गलती है, दोनों की गलती है इस मामले में, हम मानते हैं, लेकिन ये गाइडेंस ज़रूरी था। बैशिंग हुई है, डांट लगी है, लेकिन ये डांट जो है, ये वाली डांट बहुत परफेक्ट थी और ज़रूरी थी मुनव्वर फारूकी के लिए। तो इस डांट को आपको बुरा नहीं मानना चाहिए जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं, क्योंकि इससे मुनव्वर का भला ही होगा, इससे कुछ बुरा नहीं होने वाला। उसके अलावा इस वीकेंड के बाद पे सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई गई है अभिषेक कुमार की। वो जिस तरह से फिजिकली और एक लोगों के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, उनके पर्सनल स्पेस में आके बात करता है और मुंह पे जिस तरह से चढ़ जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, उस बात पे सलमान खान बहुत ज़्यादा उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या करूँ मैं, हर तरह से समझा के देख लिया, अब तुझे घर से बाहर ही निकाल के फेंकना पड़ेगा। वो वहाँ पे शर्मिंदा होकर सर झुका के जैसा बैठा होता है वो बैठा रहता है, पर उसको समझ में तो आता नहीं है, हर हफ्ते वो वही काम करता है। तो ये हो सकता है कि चूंकि ये जो सीज़न है वो 28 जनवरी, जो कि मुनव्वर फारूकी का बर्थडे है, उस दिन एंड हो रहा है, तो ये हो सकता है कि इस बार अगर अभिषेक ने फिर से ऐसा कुछ किया तो लास्ट के जब 2 हफ्ते बचेंगे तो अभिषेक को घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, अगर उसने ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर कंटिन्यू रखा तो अभिषेक को अब बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। वो टॉप 5 में हो सकता है, लेकिन अब उसकी एक गलती उसको शो से बाहर कर सकती है, क्योंकि ये फैक्ट है कि वो सच में बहुत ज़्यादा फिजिकली क्लोज चला जाता है और सामने वाले आदमी को उसको पुश करने को वो प्रोवोक करता है, पोक करता है। ये एकदम फैक्ट बात है और अगर वो ऐसा कंटिन्यू करता है तो इस बार बिग बॉस उसको बाहर निकाल सकते हैं और उसकी जगह पे बहुत सारे कंटेंडर हैं टॉप 5 में आने के लिए। ऐश्वर्या नील में से कोई किसी एक को ले सकते हैं, ईशा है वो जा सकती है, विक्की और अंकिता दोनों जा सकते हैं, मनारा चोपड़ा है, तो टॉप 5 के लिए बहुत कंटेंडर हैं। लेकिन अभिषेक भी उनमें से एक है, पर अगर उसका बिहेवियर ऐसे कंटिन्यू रहा तो हो सकता है लास्ट मौके पे वो ट्रेन मिस कर जाएगा। तो आज की वीडियो को बस इन इन्फॉर्मेशन के साथ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर, कल के वीकेंड के वार के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।